वानखेड़े स्टेडियम आईपीएल 2026 मैच नंबर 69 मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स का एक ऐसा मुकाबला जिसने सच में सबको हैरान कर दिया। आज इस चर्चा में हम बिल्कुल यही डिकोड करने वाले हैं। इस शानदार मैच की कहानी, इसके सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स और आखिर राजस्थान रॉयल्स ने ये बेहतरीन जीत कैसे हासिल की, इस पर गहराई से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो अभी दिमाग में आता है वो यही है कि एक टीम अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, टॉस जीतती है और फिर भी ठीक 30 रन से हार जाती है। कोचिंग के नज़रिए से देखें तो वानखेड़े जैसे स्टेडियम में जहां ड्यू फैक्टर होता है और पिच धीरे धीरे सेटल होती है, वहां चेस करना हमेशा एक बहुत फायदेमंद रणनीति मानी जाती है। पर इस गेम में वो शुरुआती फायदा आखिर में आकर एक बड़ी हार में कैसे बदल गया, चलिए इसे शुरू से एक एक करके समझते हैं। पहला हिस्सा, टॉस का फैसला पड़ा भारी। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। टॉस जीतकर सीधा फील्डिंग चुनने का फैसला एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। प्लान वही था, ड्यू का पूरा फायदा उठाना। लेकिन मैदान पर असलियत में नतीजा बिल्कुल उल्टा पड़ गया। राजस्थान रॉयल्स ने इस प्री मैच स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया और बोर्ड पर 205 का एक विशाल स्कोर तांग दिया। मतलब मुंबई की शुरुआती रणनीति उन्हीं पर भारी पड़ गई, क्योंकि उन्होंने ऑपोजिशन को खुद एक मैसिव टोटल सेट करने का खुला मौका दे दिया। दूसरा पॉइंट, एक बड़ा टारगेट सेट करना। अब यहाँ देखिए राजस्थान रॉयल्स का गेम प्लान कितना बेमिसाल था। शुरुआती 6 ओवर्स यानी पावर प्ले में उन्होंने करीब 10 रन्स पर ओवर की जबरदस्त तेजी से रन बनाए। इससे एमआई के बॉलर्स पर शुरू से ही दबाव बन गया। एक प्रोफेशनल नजरिए से अगर देखें तो ओवर 7 से 15 सबसे क्रूशियल होते हैं, जहां अक्सर स्कोरिंग रेट अचानक गिर जाता है। पर यहां ऐसा नहीं हुआ। आरआर ने उन मिडिल ओवर्स में भी 8.5 रन्स पर ओवर का सॉलिड रेट मेंटेन किया और लगातार अटैक जारी रखा। आखिर में इनिंग्स को एकदम स्ट्रॉन्ग फिनिश देते हुए 205 के स्कोर तक पहुंच गए और इस तरह मुंबई के सामने 206 रन्स का एक पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा हो गया। तीसरा, अकेला योद्धा। 206 रन्स का टारगेट दिमाग पर पहले ही बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव डाल देता है और मुंबई की चेस में सबसे बड़ी समस्या एकदम साफ थी, 60 रन। जी हां, 60 रन्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सूर्यकुमार यादव के बल्ले से निकला, जिन्होंने सच में एक शानदार और अकेली लड़ाई लड़ी। लेकिन दूसरी तरफ बाकी की पूरी मुंबई इंडियंस बैटिंग लाइनअप ने मिलकर सिर्फ 115 रन्स बनाए। सूर्य को दूसरे एंड से रिक्वायर्ड सपोर्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि बाकी बैटर्स आरआर की जबरदस्त फील्ड प्लेसमेंट्स के जाल में बुरी तरह फंस गए और बेहद खराब शॉट सिलेक्शन किया। टी20 क्रिकेट में 206 रन्स का टारगेट ऐसी छोटी गलतियों और बिना किसी बड़ी पार्टनरशिप्स के चेस करना लगभग नामुमकिन है। चौथा टर्निंग पॉइंट, राजस्थान ने सिर्फ अच्छी बैटिंग ही नहीं की, उन्होंने बॉलिंग में भी एक पूरी मास्टर क्लास दिखाई। उनका अटैक बेहद डिसिप्लिन्ड था, खास तौर पर मिडल ओवर्स में। ओवर 7 से 15 के बीच आरआर ने सिर्फ बाउंड्रीज ही नहीं रोकी, बल्कि लगातार डॉट बॉल्स डाली। इस फेज में एमआई का रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर 14 रन्स पर ओवर के भी पार चला गया। जैसे ही रन रेट का दबाव बढ़ा, बस क्रूशियल विकेट्स गिरे और एमआई का बचा खुचा मोमेंटम पूरी तरह टूट गया। टारगेट के थोड़ा करीब लगने के बावजूद उन मिडिल ओवर्स की डॉट बॉल्स और विकेट्स ने उन्हें कंप्लीटली मैच से बाहर कर दिया। और इस सब का नतीजा क्या हुआ? मुंबई इंडियंस की पूरी टीम अपने 20 ओवर्स में 175/9 के स्कोर पर ही अटक कर रह गई। मतलब एक मैसिव 30 रन की हार। वानखेड़े स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हजारों होम फैंस जो शुरू में जीत की पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे, वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अपनी ही टीम को अपने होम ग्राउंड पर टॉस जीतने के बावजूद ठीक 30 रन के फर्क से हारते हुए देखना सच में हैरान करने वाला मंजर था। पांचवा, प्लेयर ऑफ द मैच। इस पूरी डोमिनेंट परफॉर्मेंस में जोफ्रा आर्चर का इम्पैक्ट मैच का नतीजा तय करने वाला था। जोफ्रा ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन देकर 2 बड़े विकेट्स चटकाए। उनकी रफ्तार और एकदम टाइट लाइन के आगे एमआई के बैटर्स के पास कोई जवाब नहीं था। आर्चर ने इतनी सारी डॉट बॉल्स निकाली कि मुंबई पर एक कांस्टेंट प्रेशर बन गया, जिसने आरआर की जीत को ना सिर्फ मजबूत किया बल्कि पूरी तरह से सील कर दिया। और वही वजह है कि उन्हें बिल्कुल सही तौर पर प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो आखिर में ये एक बहुत ही बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या वानखेड़े में मुंबई इंडियंस की ये 30 रन की हार सिर्फ उस पहले गलत टॉस डिसीजन की वजह से हुई जहां पहले फील्डिंग चुनी गई, या फिर ये पूरे बैटिंग ऑर्डर का फेलियर था जिसने सूर्यकुमार यादव का बिल्कुल साथ नहीं दिया? क्या लगता है? ऐसे मैचेस सच में क्रिकेट की स्ट्रैटेजीज और टीम डायनामिक्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
आज के इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगली बार एक और बेहतरीन चर्चा के साथ वापस मिलेंगे।